आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। गुजरात में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 12 बजे तक 20% वोटिंग हुई है। पहले चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दूसरे चरण के लिए प्रचार करते वक्त महिसागर की रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता सलमान निजामी का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। प्रधानमंत्री ने सलमान निजामी के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला कि उनके नेता कश्मीर की आजादी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में कांग्रेस नेताओं के बयानों को भी दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिशंकर अय्यर मुझे नीच कहते हैं तो कांग्रेस के एक नेता मेरे मां बाप के बारे में सवाल पूछते हैं। प्रधानमंत्री ने अपील की कि मुझे गाली देने वालों पर वोट से चोट कीजिए। हालांकि कांग्रेस ने जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री ने विकास की बात छोड़ छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की बातों को तूल दे रही है। और आपको बता दें, राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जब संवाददाताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि हम नहीं जानते हमारी पार्टी में सलमान निजामी कौन है, कोई पोजीशन वो होल्ड नहीं करता है। अगर वो जानते हैं तो वो बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कांग्रेस पर हमला किया था, जरा ये सुनिए। जवाबदार नेता सलमान निजामी જે અત્યારે ગુજરાતમાં વોટ માંગે છે, તમને બધાને હરાવવા માટે અહીં ઉતરી પડ્યા છે, એ શું પૂછે છે? એ કહે છે મોદી बताओ तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी मां कौन है। भाइयों बहनों, આપણે કોઈ દુશ્મનને પણ આવી ભાષા બોલીએ છીએ કોઈ દિવસ? કોઈને બોલીએ છીએ? તારા બાપ કોણ છે, તારી मां કોણ છે, આ ભાષા બોલીએ છે? ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા સલમાન નિજામી જે એમના સ્ટાર કેમ્પેનર છે, ગુજરાતની અંદર વોટ લેવા માટે અડંગો જમાવીને બેઠા છે અને એમની બીજી વાતો જોવા જેવી છે। એ મૂળ કાશ્મીરના છે ભાઈ। એ એમ કે છે આઝાદ કાશ્મીર જોઈએ અમારે। આ આઝાદ કાશ્મીર માંગનારાઓને કોંગ્રેસને વોટ અપાય ભાઈ? જરા જોરથી બોલો, અપાય? એ એમ કે છે કે देश की सेना रेपिस्ट है। आ देशनी सेना मां बहनों पर बलात्कार करनारी सेना छे। आवू देशनी सेना माटे कहनारो सलमान निजामी राहुल गांधी माटे गुजरात में वोट मांगतो होय। भाईओ बहनों, आवाने माफ कराय? आवा लोकोने माफ कराय? एमणे पोते कह्युं छे घर घर से अफजल निकलेगा। जेने हिंदुस्तान में फांसीनी सजा थई आतंकवादी प्रवृत्तिओ माटे અને આ કોંગ્રેસનો નેતા એમ કે घर घर से अफजल निकलेगा। भाइयों बोलो, શું ઘેર ઘેરથી અફજલો પેદા કરવાના છે ભાઈ? આપણે ગુજરાતમાં અફજલોને પેદા કરવા છે? આપણે ગુજરાતમાં અફજલોને લાવવા છે? ભાઈઓ બહેનો, अरे गुजरात में मुसलमान पर कोई दी आवी भाषा नहीं बोलतो। आ कांग्रेसना नेताओ बोली रहा है। भाइयों बहनों, अने मारे कही देवुं छे कांग्रेसना नेताओने, जे लोग मने पूछे मारो बाप कौन छे, मारी मां कौन छे, अरे आ भारत देश मारो बाप पण छे अने आ भारत देश मारी मां पण छे। और आपको बता दें, सलमान निजामी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें अब सेटिंग्स को चेंज कर दिया गया है और अब आप कोई भी ट्वीट इसमें देख नहीं सकते। हालांकि साफ तौर पर लिखा गया है कांग्रेस पॉलिटिशियन राइटर, ये अपने आप को कहता है सलमान निजामी, लेकिन 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें कहीं भी इसका नाम नहीं है। आलोक शर्मा जी, क्या इससे पहले आप जानते थे सलमान कौन है? देखिए, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये बीजेपी का कोई व्यक्ति इम्प्लांट किया गया है या फेक व्यक्ति है।
मैंने अभी लिस्ट भी चेक की और कांग्रेस में 20 सालों से हूं। लेकिन आलोक जी इसी ट्वीट का जिक्र हो रहा है, तो कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हालांकि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और राजीव शुक्ला ने भी ये कह दिया है कि हमारा आदमी तो नहीं है, कहीं आपका तो नहीं है, बीजेपी की तरफ से तो नहीं बैटिंग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बताए कांग्रेस के किस पोस्ट पर है, कौन है ये आदमी, कहीं पर इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जिस अफजल गुरु की बात कर रहे हैं, पीडीपी उस अफजल गुरु को अपना गुरु मानती है और बीजेपी और मोदी जी की सरकार वहां पर पीडीपी के चरणों में लुटपोट है। मोदी साहब जरा कम से कम आप जब बयान देते हैं तो सोच तो लीजिए, पाकिस्तान के कभी चले जाएंगे, कभी चाइना चले जाएंगे, कभी बिल्कुल। देखिए सवाल किया उन्होंने और जवाब दिया है राजीव शुक्ला ने। क्या कहा है उन्होंने, जरा वो भी सुन लेते हैं। जिसका नाम आप ले रहे हैं सलमान निजामी, हम लोगों ने तो सुने नहीं। हमारे पार्टी में किसी भी ना राष्ट्रीय स्तर पर किसी पद पे ना कुछ है, कौन है यही पता नहीं है। ये हो सकता है कि जो है ये कहीं से कोई नाम ले आए, वो है क्या। ऐसे अगर हम शुरू करेंगे तो भाजपा के कौन कार्यकर्ता ने क्या क्या, हम 10 नाम कोट सकते हैं कि बनवारी लाल ने कहा, श्याम लाल ने कहा, फलाने ने कहा, ढिकाने ने कहा। तो इससे क्या है, आप वो जिम्मेदार पद पे व्यक्ति होना चाहिए जिसने, आपने तो केंद्रीय मंत्री बना रखा, आपके तो केंद्रीय मंत्री उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर ये इधर उधर। चूंकि गुजरात में कुछ बोलने का उनके पास है नहीं, ना वो महंगाई पे बोल सकते, ना जीएसटी पे बोल सकते, ना नोटबंदी पे बोल सकते, ना विकास पे बोल सकते, ना बेरोजगारी पे बोल सकते हैं। तो अब उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं, तो किसी निजामी ने, कौन निजामी भैया। सुना आपने अनुज जी, राजीव शुक्ला साहब तो यही कह रहे हैं कि दरअसल इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए हाथ कोई हथियार बना रही है। लेकिन 12 बजे तक 20% मतदान होना है, वोटिंग ट्रेंड के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि यदि 12 बजे तक यानी 4 घंटे में केवल 20% वोटिंग गुजरात में आज हुई है, तो पिछली बार जो ऐतिहासिक 72% की वोटिंग हुई थी उससे काफी कम यानी 65% तक पर जाकर वोटिंग रुक सकती है। जबकि लोकसभा के चुनाव के 2014 की वोटिंग देखते हुए मुझे लग रहा था कि इस बार ऐतिहासिक लगभग 75% को पार करती हुई वोटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन लो पोलिंग यदि होती है तो शायद कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। हमारे संवाददाता राजेश भी हमारे साथ मौजूद है। राजेश, जनता क्या मानती है, किन मुद्दों को लेकर वो जाएगी? कहीं उसको भी ऐसा तो नहीं लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके से वार पलटवार के खेल में जुटी हुई है? बिल्कुल, सीधे जनता ही जानते हैं। पहले आपको बता दूं कि सूरत में 12 बजे तक 26% वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जनता इस वक्त हमारे साथ है। क्या लगता है, इस बार मुद्दों पे वोटिंग हो रही है या फिर भरमाने वाले बातें जो राजनीतिक पार्टियां करती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उस पर वोटिंग हो रही है? किस बात पे सोच के वोटिंग कर रहे हैं आप? वोटिंग तो कोई मतलब राजकारण क्या, मतलब कोई तो ऐसा है कि भाई कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं वोटिंग का, तो बस उम्मीदवार देख के वोटिंग होता है। कोई भी आदमी वोटिंग करे तो बस उम्मीदवार देख के वोटिंग करता है। कैसा एमएलए आप चाहते हैं, कैसा एमएलए आप चाहते हैं, क्या सोच के वोट किया? अभी आपका सही अनुशासन के लिए, सही आदमी के सोच के लिए, सही आदमी के लिए वोटिंग होना चाहिए और उसको ही अपना काम करना चाहिए। आपने क्या सोच के वोट दिया, क्या मुद्दे थे दिमाग में? अपना राष्ट्र में सही विकास और सही आदमी होना चाहिए और सही तरीके से अपना काम करना चाहिए। ऐसा राष्ट्र में अच्छे आदमी होने चाहिए। मुख्यमंत्री आप यहाँ पे चुनने वाले हैं, अपना एमएलए चुनने वाले हैं, क्या दिमाग में मुद्दे रहे जब आप वोट करने गए? सबसे बढ़िया यहाँ पर जो है वो पाटीदार का मुद्दा है, तो उसके हिसाब से हम वोट करेंगे, पाटीदार के हिसाब से। आरक्षण की मांग को लेकर वोट कर रहे हैं? आरक्षण को पहले आरक्षण की मांग को ही वोट करेंगे। कोई पार्टी आप लोगों को नजर आ रही है कि आप लोगों के वादों को पूरा करते हुए दिख रही है? हाँ, कम से कम हमारी सुनी तो है। कांग्रेस लोगों ने तो हमारी कम से कम सुनी तो है, भाजपा वाले तो सुनते भी नहीं थे। सिर्फ यही मुद्दा है कि आप लोगों के दिमाग में आरक्षण, या फिर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसने पिछले 22 सालों में लगातार विकास किया है? कोई आदमी ऐसा जोर शर्ट ले रहे और वो पहन के निकले, कोई आदमी 10,000 वाली जोड़ी पहन के निकले, कोई आदमी 500 रुपए वाली जोड़ी पहन के निकले, तो उसका विकास है, वो तो उसका सरकार ने थोड़ी विकास किया है। कोई अच्छा बिल्डिंग बना दिया तो किसी ने अच्छी दुकान ले ली तो उसने संपूर्ण विकास नहीं हुआ। तो ये मुद्दे हैं सूरत, खास करके ये जिस इलाके में मैं हूँ, पाटीदार बहुल इलाका है वराछा का, तो यहाँ पे जो वोटिंग हो रही है कहीं ना कहीं आरक्षण लोगों के दिमाग में मुद्दा है। जी बिल्कुल। आलोक जी, आपको लगता है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विकास की गड्ढों को भरने का कांग्रेस काम करेगी, वोटिंग ट्रेंड्स को देखकर आपको कितनी उत्सुकता हो रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर अब 89 में से कांग्रेस पिछली बार 22 के आगे बढ़ नहीं पाई थी, इस बार आपको क्या लगता है कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, मुझे लगता है 89 में से 60+ सीटें इस बार कांग्रेस में आएंगी और यही जो फेज है, यही सरकार कांग्रेस की बनाने के लिए आधार रखेगा।
जहां तक बात अभी मोदी साहब की है, तो मोदी साहब आप देश के प्रधानमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में जब 2014 में था 70% पोलिंग हुई थी, आज क्या हालत है? और आप केक खाने पाकिस्तान पहुंच गए, आज आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दिया। आपका शासन है क्या? देखिए मैं समझता हूं भाषण ही मेरा प्रशासन है, तो मोदी जी का नारा है। अदरवाइज आप बात कीजिए ना, कौन सा रिजल्ट आया है? आपके यहां पर ISI पठानकोट में जांच करने आई, आज आप अफजल गुरु के पीछे खड़े हो गए। आपकी इतनी हालत दयनीय हो गई है गुजरात के अंदर कि आप नहीं, निजामी, अफजल, शहजाद, औरंगजेब, इनके पीछे छुप रहे हैं मोदी जी। आप बड़ी बहस लगातार जारी है। सबसे बड़ी इलेक्शन कवरेज आप देख रहे हैं सिर्फ इंडिया न्यूज पर। बने